आज उठाई है एनसीपीसीआर ने की है मदरसा बोर्ड को बंद करने की मांग। एनसीपीसीआर ने सभी राज्य सचिवों को खत भेजा है। मदरसों को फंडिंग नहीं देने के लिए पत्र जो है वो लिखा गया है। गैर मुस्लिम बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाए, ये भी जो है साफ तौर पर इस खत में लिखा गया है। तो मदरसों के खिलाफ एनसीपीसीआर ने आवाज उठाते हुए मदरसों को और मदरसा बोर्ड को बंद करने की अपील की है और सभी राज्य के सचिवों को ये पत्र लिख कहा गया है कि मदरसों को फंडिंग ना दी जाए, साथ ही साथ गैर मुस्लिम बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट जो है वो किया जाए। इस बात का जिक्र जो है वो इस खत में किया गया है। इससे पहले भी आपको बताएं कि देश में मदरसे और मदरसे की फंडिंग से जुड़े कई मामले जो हैं वो सामने आए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों से फंडिंग के मामले की जांच भी कराई, जिसमें कई मदरसे अवैध पाए गए। कुछ ऐसा ही असम में भी होता हुआ नजर आया और उसके बाद से लगातार ये मांग उठ रही है कि मदरसा के इस सिस्टम को ही जो है समाप्त कर देना चाहिए। आदित्य कुमार हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। आदित्य, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? अजय चंदन, बताऊं आपको कि ये जो पूरा रिपोर्ट है वो 11 चैप्टर का और 71 पन्ने की ये रिपोर्ट है, जिसमें जितने भी मदरसे हैं, मदरसों का इतिहास, मदरसों का धर्मांतरण में किस तरीके से प्रयोग किया गया, सारी डिटेल जो है एनसीपीसीआर ने दी हुई है। प्रियंक कनुंगो जी से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो मदरसे हैं या इस तरीके के जो भी शिक्षण संस्थान हैं वो बच्चों के माइंड वॉश करते हैं, जिसमें लोग भर्ती तो होते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए या किसी और गतिविधियों के लिए, लेकिन वहां पर जो गतिविधियां शुरू हो जाती हैं वो बच्चों के अधिकार का हनन है। जैसे कि कहा गया है कि जो बच्चे 5 साल तक के लिए उनको स्कूल जो है, जिसमें 4 घंटे का स्कूल जो आरटी के एक्ट के तहत में दिया गया कि एक कक्षा 1 से लेकर के 5 घंटे, कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 4 घंटे का, उसके ऊपर जो बच्चे हैं उनको 8 घंटे का स्कूल या एजुकेशन जो प्रणाली है उसमें शिफ्ट होना जरूरी हो, जो आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कहता है। उसके विपरीत जो है मदरसा काम कर रहा है। इसके खिलाफ में 28 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी को चिट्ठी लिखी गई है कि इस तरीके के जितने भी मदरसे हैं सभी को बैन किया जाए, उनके जो भी फंडिंग्स है वो बैन किया जाए, और साथ ही जितने बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, खासतौर से नॉन मुस्लिमों के साथ में इस तरीके की बात की गई कि जिनको निकाल करके राइट टू एजुकेशन के तहत जो स्कूल हैं वो जिसमें एक वैज्ञानिक विधि से पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आरटीई एक्ट लागू है, ऐसे स्कूलों में उनको दिया जाए। ये पूरा का पूरा मामला जो है धर्मांतरण और अवैध तरीके से बच्चों के माइंड वॉश करके इस्लाम कबूल करवाने से जुड़ा हुआ है। ये एनसीपीसीआर पिछले 2-3 सालों से लगातार इस पर काम कर रही है, जिसमें ये जो पूरा रिपोर्ट तैयार हुआ है वो रिपोर्ट कहता है कि जितने भी बच्चे हैं सबका ये अधिकार है कि उनको एजुकेशन दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, शिक्षा से किसी तरीके से उनको वंचित नहीं रखा जाएगा। उसी के आगे की ये रिपोर्ट लिखी गई है। जी चंदन। और आदित्य, ये पहला मामला नहीं है जब मदरसों और मदरसों की फंडिंग पर सवाल उठे हैं। इससे पहले हमने देखा था उत्तर प्रदेश में किस तरीके से योगी सरकार ने जब मदरसों और मदरसों की फंडिंग की जांच कराई तो कई सारे अवैध मदरसे जो है वो निकलकर सामने आए। कुछ ऐसी तस्वीरें असम से भी आई थी। तो लगातार बार बार इस मुद्दे को जो है वो उठाया जा रहा है। अजय चंदन, बिल्कुल एनसीपीसीआर का भी कहना पहले से भी ये रहा है कि जितने भी मदरसे हैं उन सब की प्रॉपर जांच करवाई जाए कि किस तरीके से बच्चे उसमें जा रहे हैं। जी, क्या होता है कि वो धर्मांतरण की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। बच्चों को जो वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो आगे अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सके, अपने करियर को अच्छा बना सके, वो उसमें न जाकर के धर्मांतरण और धर्म के जाल में फंस जाते हैं। इस तरीके के मामले आपने असम की बात जिक्र किया, असम के साथ साथ आपने देखा होगा मेरठ में भी इस तरीके के मामले आए, दिल्ली में मामले आए, गाजियाबाद में ऐसे मामले आए, नोएडा में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। तो दिल्ली एनसीआर के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी इस तरीके, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त मानी जाती है, जहां पे लुटियंस है, जहां पे पूरा भारत चलाने के वाले लोग रहते हैं, नाक के नीचे इस तरह के काम किए जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद एनसीपीसीआर ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसका खासा असर जो है जरूर पड़ने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये। जब 71 पेज का वो पूरा 11 चैप्टर्स का जब पढ़ेंगे तो कई खुलासे किए गए हैं कि देश की आजादी से पहले और उसके बाद किस तरीके से जानबूझ करके मदरसों को एक समय के साथ बढ़ने नहीं दिया गया, उनको जानबूझ करके एक पीछे समय से पीछे रखा गया, ताकि जो बच्चे हैं उनमें उस रिपोर्ट में एक खास बात आप देखेंगे कि जिस तरीके से भारत में जो मुस्लिम जो समुदाय के जो लोग हैं उनको शिक्षा मंत्री मिले, लेकिन एससी एसटी समुदाय के जो लोग हैं उनको शिक्षा मंत्री, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं मिले। लेकिन अगर अभी हम बात करें स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की, तो वो एससी एसटी वाले बच्चे जो है वो ज्यादा है, बशर्ते
तुलना में अगर हम देखें मुस्लिमों के, तो ये बड़ा सवाल उठता है कि मुस्लिमों के हिमायती जो नेता रहे हैं, उन्होंने मुस्लिम बच्चों के लिए क्या किया है? ये सवाल जो है एनसीपीसीआर ने उठाया है। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है वो 71 पेज की। जी चंदन। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो है वो कई बड़े सवाल जो है वो खड़े भी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ईरान पर बहुत बड़ा